Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to class of Omar Khan. So this video is being recorded on 8th May 2022 and tomorrow is your paper 2 Islamiyat and best of luck for that. This video is specifically related to section 3 of paper 2 which is the rightly guided caliphs and we will be talking about the caliphate of Hazrat Abu Bakr. अब यूजुअली होता तो ये है कि कैलिफेट ऑफ अबू बकर के मेन इवेंट्स के ऊपर एक 10 मार्कर आता है और इन विच यू आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। और मेन इवेंट्स के क्वेश्चन में रिफ्यूजल टू पे ज़कात की टोटल वेटेज मुश्किल से 1 मार्क की भी नहीं होती, ठीक है। अदर देन दैट एक क्वेश्चन आता है इन विच यू डिस्कस फॉल्स प्रॉफिट्स, उस पर आप फॉल्स प्रॉफिट्स की बात करते हैं, ठीक है। उसमें हम अपोस्टेसी मूवमेंट की बात करते हैं और उसमें हम रिफ्यूजल टू पे ज़कात की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ भी इसकी जो वेटेज है वो मुश्किल से जो है वो 2 to 3 मार्क्स से ज्यादा की नहीं होगी। लेकिन what if there is a 10 marker on refusal to pay ज़कात, अगर ये अलग से 10 मार्क्स में असेस हो जाए, ठीक है। और what if वाली बात नहीं है बल्कि ये हो चुका है। Let me show you. Let's see if I have that paper right now. नहीं, अभी कहीं सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन इट्स अभी यही वाले जो रिसेंट ईयर्स हैं इन्हीं में से कहीं पर असेस हुआ था। वेल, यानी कि इट्स अ पास पेपर क्वेश्चन, इट हैज बीन असेस्ड ऑलरेडी। सो इफ वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई ज़कात पे करने से मना जो है वो कोई सीनियर मुस्लिम्स ने, लाइक सीनियर कंपेनियंस ने नहीं कर दिया था, बल्कि उसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा 9th AH को। अब हमें पता है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद कन्वर्जन्स का एक सैलाब आ गया था एंड एवरीवन वाज कन्वर्टिंग टू इस्लाम, लाइक एंड सम ऑफ देम वर ट्रू कन्वर्ट्स, दे वर कन्वर्टिंग टू इस्लाम from the bottom of their heart, but there were a lot of people who were just following the trend. So that year is called 9th AH, year of deputations, and a lot of these converts were converting just because of peer pressure. And later the same people tried to take advantage of chaos. जब मुस्लिम्स के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने उस मुश्किल वक्त का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। नाउ लेट्स आउटलाइन देयर ओपिनियंस कि भाई इनकी बात क्या थी, इनका लॉजिक क्या था। मतलब कोई भी इंसान पागल तो नहीं है, फजूल में तो नहीं कहेगा, तो मतलब इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगी। तो ज़कात रिफ्यूज करने के जो लॉजिक्स थे वो थे 3, बल्कि एक्चुअली लॉजिक्स तो 2 ही थे। नंबर 1, इस ग्रुप को एक थोड़ी सी गलत फहमी थी, एक कुरानिक वर्स को इन्होंने थोड़ा सा गलत मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। जी, ये वर्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिया एज अ रेफरेंस। टेक ओ मोहम्मद, अब ये वर्ड्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस कर रही है। फ्रॉम देयर वेल्थ अ चैरिटी बाय विच यू प्योरीफाई देम एंड कॉज देम इंक्रीज। ओनली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कुड कलेक्ट ज़कात, ये इनका ओपिनियन था। और उन्होंने कहा कि कुरानिक वर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया जा रहा है, तो अब हम अबू बकर को ज़कात नहीं देंगे। दूसरा ग्रुप ये कहता था कि वी विल नॉट पे ज़कात इन मेन स्ट्रीम, यानी हमें अपने ही प्रोविंस में ज़कात कलेक्ट करनी है और वहीं पे हम अपने गरीबों में खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मदीना भिजवाने की क्या जरूरत है। व्हाई शुड वी सेंड आवर ज़कात टू कैपिटल, भाई गरीब को ही देनी है ना, हमारे यहाँ भी तो गरीब होते हैं, हम खुद दे देंगे। और इनका लॉजिक ये था कि जब एक दफा प्रॉफिट से पूछा गया कि व्हाट इज ज़कात, तो प्रॉफिट ने उसको एक्सप्लेन किया था कि इट इज टेकन फ्रॉम देयर रिच एंड गिवन टू देयर पुअर। तो रिच और पुअर के एक ही सेंटेंस में होने की वजह से और देयर कवर्ड होने की वजह से इन लोगों ने इसका मतलब ये निकाल लिया कि जिस कम्युनिटी के रिच से ली जा रही है उसी कम्युनिटी के पुअर को दी जाएगी। अच्छा, अब ये 2 ग्रुप थोड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं, तो इन्हें जरा समझाना फिर भी कंपैरेटिवली आसान था, लेकिन ज्यादातर लोग तीसरे ग्रुप में थे और ये कर रहे थे डायरेक्ट रिफ्यूजल। ये कह रहे थे हाँ हमें पता है ज़कात जरूरी है लेकिन हम नहीं देंगे, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि आप हमसे ज़कात ले नहीं सकते, आप में हिम्मत नहीं है, और कोई रीजन नहीं था इनके पास, दे वर जस्ट बुलीज। और वो क्लियरली कह रहे थे कि हम सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, जो कर सकते हो कर लो। 5 ट्राइब्स के नाम है अब्स, जिबियान, गतफान, फजारा एंड किनाना, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे नेगोशिएशंस एंड डिस्कशंस शुरू हो गई। उनका एक डेलीगेट आता है मदीना और अपनी डिमांड्स रखता है, ठीक है। बहुत सारे कंपेनियंस इस चीज को फेवर करते हैं कि भाई अभी थोड़े दिन के लिए अगर आप इनको फेवर दे दें
न्यू कन्वर्ट्स हैं, और वैसे भी हम लोग अभी बैक फुट पर हैं, हमारी इतनी बड़ी आर्मी सीरिया गई हुई है, आर्मी ऑफ उसामा बिन जैद, आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर कुछ दिनों के लिए हम इनको ज़कात पर रिलीफ दे दें, हम इनको अलाउ कर दें कि आप ज़कात ना दो, तो इज दैट ओके? दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हजरत अबू बकर वाज लाइक द मैन विद स्टील नर्व्स। हजरत अबू बकर का स्टांस बहुत फर्म था, क्लियर था। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रॉफिट के जमाने में एक रस्सी का टुकड़ा भी ज़कात में पे करते थे और अब वो पे करने से मना करते हैं, आई विल फाइट देम, मैं बना दूंगा इनकी क्या, चटनी। ठीक है, ये था। हजरत उमर जरा थोड़ा अग्रेसिव थे, हजरत उमर भी अग्रेसिव थे, तो हजरत उमर ने फिर आगे से कहा कि भाई आप किस बिहाफ पे लड़ेंगे इनसे, हाउ विल यू किल देम, बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि यू कैन नॉट फाइट एनीवन हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे, यानी जो कलमे पर जिसका ईमान है, पहले कलमे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर, उससे आप लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन हजरत अबू बकर ने आगे से लॉजिक दी, हजरत अबू बकर ने कहा कि भाई टेक्निकली इनडायरेक्टली ये लोग तो कलमे को ही तो डिनाई कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट तो डिनाई नहीं करता ना अल्लाह ताला को, स्टेप बाय स्टेप करता है। आज ज़कात कह रहे हैं, कल फास्टिंग मांगेंगे, फिर हज कहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम ही छोड़ देंगे, तो ये तो मजाक बन जाएगा। हजरत अबू बकर ने एक स्टोरी सुनाई सबको कि भाई आपको याद होगा कि सकीफ, ताइफ का ट्राइब है ये प्रॉफिट के पास आया था और कहने लगे कि भाई हम देखें, हम कन्वर्ट भी होने के लिए तैयार हैं, मुसलमान हो जाएंगे, आप सिर्फ हमें नमाज से वो कर दें, भाई नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दीन में क्या खैर है जिसमें नमाज नहीं है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को रिफ्यूज कर दिया। हजरत अबू बकर का ये कहना था कि प्रेयर इज इक्वल टू ज़कात, ठीक है, जब प्रेयर के लिए प्रॉफिट ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो मैं ज़कात के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, दैट्स व्हाई नो रिलैक्सेशन ऑफ ज़कात विल बी गिवन टू एनीवन। और वो जो डेलीगेट था वो अपना मुंह उठा के वापस चले गए और नेगोशिएशंस जो है वो फेल हो गई। अब हम लिस्ट बनाते हैं क्लैशेस की, ठीक है, ये हमारी 5वीं हेडिंग है, ये 5 क्लैशेस इसका मतलब नहीं है, ये मतलब 5th हेडिंग है और ये क्लैशेस है। सबसे पहला क्लैश जो है वो हुआ इन्वेजन ऑन मदीना, और इसको हजरत अबू बकर पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे। हजरत अबू बकर ने रियलाइज किया था ये जो डेलीगेट्स हैं इनकी नजरें बड़ी खराब हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि कितने लोग हैं, कहाँ क्या एंट्रेंसेस है, क्या एग्जिट्स हैं मदीना के, तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग में कोई पूरा बैटल प्लान बना रहे हैं। इसीलिए इन लोगों के जाते ही हजरत अबू बकर ने मदीना में फुल इमरजेंसी वाली सिचुएशन लगा दी, और कितने यूनिट्स बनाए, 5 यूनिट्स बनाए, डिफेंडिंग यूनिट्स। हजरत अली एक को कमांड कर रहे थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा, जुबैर और अब्दुल्ला बिन मसूद, इन 5 लोगों की जिम्मेदारी थी कि आपने अपने अपने यूनिट्स को मदीना के चारों तरफ जो है वो भगाना दौड़ाना है और हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। इसी तरह से हजरत अबू बकर ने सारे लोगों को ये एक लॉ बना दिया कि मस्जिद में अटेंडेंस जो है वो दिन में जितनी ज्यादा हो सके जरूरी है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो जल्दी से हम उसको काउंटर कर सकें और लोगों को अपडेट कर सकें। 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि हजरत अबू बकर की प्रेडिक्शन सही साबित हुई और मदीना के ऊपर अटैक हुआ, एंड दिस अटैक वाज वेल डिफेंडेड बाय मुस्लिम्स बिकॉज़ दे वर रेडी, ऑल्दो दे वर लाइक हाईली आउटनंबर्ड। मुस्लिम्स ने उनको एक इलाके तक चेस किया जिसका नाम जुल्हिसा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी अजीब सी ट्रिक की। उस जमाने में पानी भरने के लिए लेदर के बैग्स हुआ करते थे, उनमें हवा भरकर इन्होंने मुसलमानों के ऊंटों को मारा, और वो कैमल्स जो हैं वो सवारी के कैमल्स थे, वो उनको लड़ाई का बैटल एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो इस अजीब सी ट्रिक से डर कर वहां से मुड़ने लगे और उन्होंने अपने ही सवारों को गिराना शुरू कर दिया, एंड मुस्लिम्स हैड टू रिट्रीट टू मदीना। यानी जुल्हिसा पे जाके मुस्लिम्स कुछ उनको डैमेज नहीं कर सके, लेकिन मदीना पे होने वाले इन्वेजन को मुस्लिम्स ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, डिफेंड कर दिया मदीना को। फिर वापस आकर तैयारी की दोबारा, और अब दोबारा मुस्लिम्स गए जुल्हिसा, वहां पे उनको हराया। फिर उसके बाद दूसरे इलाके में गए जिसका नाम था जुल्किसा, वहां पे उनको हराया, ठीक है। और इन 3 बार जूते खाने के बाद इन लोगों को थोड़ी अकल आई और इन्होंने एक पैक्ट साइन कर लिया मुस्लिम्स के साथ कि ठीक है भाई, हम आज के बाद से अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। हजरत अबू बकर ने थोड़े से मुसलमानों को नोमान बिन मुकरिन की कमांड में जुल्किसा में छोड़ दिया कि आप जरा इन पे नजर रखें कि क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है। इन विक्ट्रीज का इतना अच्छा असर हुआ कि जैसे आपने देखा ही होगा कि जब एक सिबलिंग की पिटाई हो रही हो तो दूसरा सिबलिंग फौरन जानमाज बिछा के बैठ जाता है और इलाही तेरी चौखट पे सवाली बन के आया हूं शुरू कर देता है। तो बिल्कुल वही सीन हुआ, कुछ ट्राइब्स की कुट लगने के बाद बाकी फौरन सीधे हो गए और उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी ज़कातें लेकर मदीना आना शुरू कर दिया। लेकिन भाई वही बात कि जब मसला होता है दिमाग में तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता।
یہ جن مسلمز کو چھوڑ کر آئے تھے حضرت ابو بکر، ان کچھ دنوں کے بعد ان کی نیت پھر گئی انہی ٹرائبز کی، ریفیوزرز آف زکوٰۃ کی، اور انہوں نے ان مسلمز کا سلاٹر کر دیا۔ اب یہ خبر جب حضرت ابو بکر کے پاس آئی تو ان کو شدید غصہ آیا کہ انہوں نے پہلے تو ہمارا ایک پلر آف اسلام چیلنج کیا، اب انہوں نے ہمارا ایک پیکٹ توڑا ہے، اب ان کی خیر نہیں ہے، اب بنے گی ان کی تکہ بوٹی، ٹھیک ہے۔ اور فائنل کلیش کے لیے حضرت ابو بکر نے تیاریاں شروع کر دیں، یہ چوتھی بیٹل ہے، ٹھیک۔ اس اتنے دنوں میں اچھا کام یہ ہوا کہ اسامہ بن زید جو بڑی آرمی لے کر سیریا گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ تھکے ہوئے تھے، 70 دن کے بعد آئے تھے، آلموسٹ 2.5 مہینے کے بعد۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ مدینہ میں چلنگز کریں، اور ان کو مدینہ کا ڈیپیوٹی بنا دیا، اور خود آرمی تیار کر کے کہا کہ میں خود کمانڈ کروں گا۔ کمپینینز نے سجیسٹ کیا، حضرت علی نے سمجھایا کہ بھئی دیکھیں آپ کو کچھ ہو گیا، آپ کیلف ہیں، آپ کی جان ضروری ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے کسی کی ویلیویشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹائم اتنا کروشل ہے کہ مجھے خود جا کر کمانڈ کرنی پڑے گی۔ That was his passion and his courage. He attacked them at Abrak. Abrak ایک جگہ کا نام ہے، and Muslims were victorious. Muslims defeated them. And specifically وہ جو اوپر والے ان لوگوں کا سلوٹر ہوا تھا، ان لوگوں کو شہید کیا تھا انہوں نے، یہ والے کمپینینز کو، ان کا بھی حضرت ابو بکر نے قصاص لیا، بدلہ لیا، اور جو اس موومنٹ کے تھوڑے بہت بچے کچے لوگ تھے جو ابرک سے اپنی جانیں بچا کر ادھر ادھر بھاگے، انہوں نے اپنی نادرہ کے آفس میں جا کے ولدیت کو، فادر کے نام کو چینج کروا لیا، اور اب انہوں نے فالس پروفٹس کو کہا کہ کاش آپ ہمارے والد صاحب ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کا جلدی جلدی ایک کوئک سکیمنگ کریں دوبارہ سے، تو پہلے آپ نے بتانا ہے کہ ریفیوزل آف زکوٰۃ کیوں ہوا، پھر آپ نے ان کے تینوں اوپینینز بتانے ہیں، آپ نے 1 2 3 تین اوپینینز بتا دیے، پانچوں ٹرائبس کے نام یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ نیگوسیشنز اینڈ ڈسکشنز بتانی ہے کہ کافی لوگ تو کنونس ہو گئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 4 کلیشز ہیں، ایک انویژن آف مدینہ ہے جس کو مسلمس نے ڈیفینڈ کیا، پھر ذوالحصہ اور ذوالقصہ پہ ان کی پٹائی ہے، پھر ان کا توڑا ہوا ایک وعدہ ہے جس میں انہوں نے کچھ مسلمس کو سلاٹر کیا، اور پھر اس کا فائنل بدلہ لینے کے لیے بنی ان کی فائنل چٹنی اور تکہ بوٹی کہاں پہ؟ ابرک پہ۔ So that's all for refusal to pay zakat. This is enough data, enough content for a 10 marker اگر separately آتا ہے تو انشاءاللہ کسی بھی طرح کا کوشچن آتا رہے ہم آپ کو آرم کرتے رہیں گے کسی بھی ایسی سچویشن کے لیے انشاءاللہ. See you in next video. Best of luck for your exam. Until then, take care of yourselves. اللہ حافظ.